हेलो डियर, वेलकम टू अनअकैडमी बीपीएससी इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और मैं सुजीत आज आपको बिहार स्पेशल के लेक्चर 2 में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुछ चीज़ों को देखते हैं। जिन लोगों ने भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, प्लीज़ हमारे रेफर कोड का प्रयोग कीजिए और आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आप जब हमारे रेफर कोड का प्रयोग करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ओके, कितने का? 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और हमारे ये सब बैचेस प्रीवियस ईयर के लिए बैचेस चल रहे हैं, इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। प्रीवियस ईयर एमसीक्यू कराए जा रहे हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फायदा है कि आप हमारे टॉप एडुकेटर से भी पढ़ सकते हो। जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको टॉप एडुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। चलिए हम लोग बात करते हैं बिहार स्पेशल के ऊपर, हम लोग चर्चा करेंगे। तो सामान्यतः हम लोग देखे थे कि 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं और बिहार के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को हम लोगों ने पढ़ लिया था। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, जिन लोगों ने लेक्चर 1 को नहीं देखा है, कृपया जाके आप लेक्चर 1 को जरूर देख ले। लेक्चर 1 को देख ले। लेक्चर 2 में अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार पढ़ लिए थे। एक बार नॉर्मली हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। 24 डिग्री से 27 डिग्री, 24 डिग्री से 27 डिग्री इसका अक्षांशीय विस्तार है। और देशांतरीय विस्तार के बारे में बात करें तो 83 डिग्री से लेकर, मैंने बताया था आपको याद करने का तरीका, 83 डिग्री से लेकर 83 में अगर 5 ऐड कर दे, 5 अगर जोड़ दे तो यहाँ पे आ जाता है हमारा 88 डिग्री। तो अगर देशांतरीय विस्तार बोलेगा तो 83 डिग्री से 88 डिग्री, 83 डिग्री से 88 डिग्री। और अक्षांशीय विस्तार बोलेगा तो 24 डिग्री से लेकर 27 डिग्री, 24 डिग्री से लेकर 27 डिग्री, ये है इसका अक्षांशीय विस्तार। उत्तर और दक्षिण की बिहार की दूरी मैंने बताया था 345 किलोमीटर और पूर्व और पश्चिम की दूरी जो है 483 किलोमीटर, 483 किलोमीटर। ये सामान्यतः मैं आपको पढ़ा दिया था। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम लोगों ने बात किया था और अभी करेंगे बिहार में परमंडलों की संख्या कितने हैं। तो ये भी सवाल आपके जीएस में आ सकते हैं, बिहार में परमंडलों की संख्या। तो बिहार में जो परमंडलों की संख्या है वो 9 परमंडल है। हमारे बिहार में टोटल परमंडलों की संख्या कितने हैं? 9 परमंडल है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है बिहार में जिलों की संख्या कितनी है। तो बिहार में 38 जिले और 9 परमंडल है। बिहार में जिलों की संख्या, तो बिहार में 38 जिले और 9 प्रमंडल है, 38 जिले और 9 प्रमंडल है। उसके बाद आप देख सकते हैं बिहार में कुछ कुल अनुमंडलों की संख्या क्या है। जब अनुमंडलों की संख्या पूछा जाएगा तो 101 अनुमंडल है। बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितने हैं? 101 अनुमंडल है। तो आप देखे होंगे प्रमंडल अगर पूछेगा तो 9 प्रमंडल, जिलों की संख्या 38, अनुमंडलों की संख्या अगर पूछा जाएगा तो 101। जब आप एसडीएम बनेंगे तो एक अनुमंडल का आप उच्च अधिकारी होंगे। एसडीएम जब आप बनेंगे तो 101 याद रखेंगे। नेक्स्ट है बिहार में जिलों की संख्या, तो आप कर लिए, प्रमंडल भी हो गया, अनुमंडल भी हो गया। और बिहार दिवस जो मनाते हैं, एकदम छोटा छोटा सा लेक्चर होगा जिसमें आप छोटे छोटे से जानकारी को इकट्ठा करेंगे, तब हम लोग बड़े क्लास में एंट्री करेंगे। बिहार दिवस, नीतीश कुमार की सरकार आने के बाद हम लोग बिहार में प्रत्येक 22 मार्च को, प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। ठीक है, क्योंकि 1912 में ही 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग हुआ था बिहार, और इसीलिए हम लोग बिहार दिवस जो मनाते हैं वो 22 मार्च 1912 में ही 22 मार्च को अलग हुआ था। लेकिन ये नीतीश गवर्नमेंट आने के बाद ये 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। ये नॉर्मली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से काफी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि आप बिहार की स्थापना की बात करें तो 22 मार्च 1922 को, 22 मार्च 1922 को बिहार की स्थापना के विषय में अगर बात करें तो 22 मार्च 1922 को बिहार की स्थापना के विषय में बात करें तो 22 मार्च 1912 को, सॉरी यहाँ पे 12 कर लीजिएगा। राजधानी का है बिहार की राजधानी पटना। और बिहार के उच्च न्यायालय, बिहार के उच्च न्यायालय, बिहार का अपना हाई कोर्ट है, क्योंकि भारत में सभी राज्यों का अपना अपना हाई कोर्ट नहीं होता है, लेकिन बिहार के पास अपना हाई कोर्ट है। और बिहार का जो उच्च न्यायालय है वो है पटना। राजकीय भाषा यहाँ की क्या है? राजकीय भाषा है। बिहार की राजकीय भाषा के बारे में बात करें तो बिहार की राजकीय भाषा जो है वो, राजकीय भाषा जो है वो है हिंदी। बिहार की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। और द्वितीयक राजकीय भाषा के विषय में अगर बात करें, द्वितीयक राजकीय भाषा के विषय में बात करें तो द्वितीयक राज्य भाषा क्या है? बिहार की उर्दू। द्वितीयक राज्य भाषा बिहार की क्या है? उर्दू। और राजकीय पशु के विषय में अगर पूछा जाए कि बिहार का राजकीय पशु कौन सा होगा, तो बिहार के राजकीय पशु के बारे में आप बोल सकते हैं बैल जो है बिहार का राजकीय पशु होता है, क्योंकि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और बिहार के किसान बहुत ज्यादातर आत्मनिर्भर रहते हैं बैलों पर। इसीलिए बिहार का जो राजकीय पशु है वो बैल को घोषित किया गया है। ठीक है, किसको? बैल को। उसके बाद एक प्रश्न है राजकीय पक्षी गौरैया। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया।
और राजकीय पुष्प के विषय में अगर पूछा जाए बिहार का राजकीय पुष्प क्या है, तो बिहार का राजकीय पुष्प है गेंदा का फूल। कौन सा फूल है? बिहार का राजकीय पुष्प है गेंदा का। और राजकीय वृक्ष के विषय में अगर पूछा जाए कि बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है, तो बिहार के राजकीय वृक्ष क्या है? वृक्ष है पीपल का। आप देख सकते हैं पीपल का वृक्ष, जो कि गर्मी के दिनों में बहुत ही सहयोग करती है हमारी। ठीक है, तो पीपल का वृक्ष। और राजकीय चिन्ह के बारे में बात करें, बिहार का राजकीय चिन्ह आप देख पा रहे हैं बोधि वृक्ष, जो बिहार का सिंबल है बोधि वृक्ष। ये सिंबल आप बिहार सरकार के हर चीजों में देखने को आपको मिलेगा बिहार का राजकीय चिन्ह के बारे में। तो और राजकीय मछली क्या है? मांगुर मछली, जो बिहार राज्य का राजकीय मछली है। और बिहार राज्य का महत्वपूर्ण पर्व छठ। यह एक छोटा छोटा सा इंपॉर्टेंट जीएस जो कि बिहार के सामान्य परिचय से काफी रेलेवेंट है। और छोटे छोटे से जानकारी को जब इकट्ठा करेंगे तब हम लोग बिहार के नदियों के बारे में पढ़ेंगे, बिहार के उद्योग के बारे में पढ़ेंगे, बिहार की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। हर चीज को हम लोगों ने पिछले लेक्चर में अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को भी देखा था। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने बताया था, आप बिहार के उत्तर में नेपाल है। बिहार के उत्तर में क्या है? नेपाल। बिहार के उत्तर में क्या है? नेपाल है। बिहार के अगर पूर्व की दिशा में बात करें तो बिहार के पूर्व की दिशा में पश्चिम बंगाल है। पूर्व की दिशा में क्या है? पश्चिम बंगाल। बिहार के पूर्व में क्या है? पश्चिम बंगाल। और बिहार के दक्षिण में क्या है? झारखंड। बिहार के दक्षिण में क्या है? झारखंड। और बिहार के पश्चिम में क्या है? उत्तर प्रदेश। बिहार के पश्चिम में क्या है? उत्तर प्रदेश। दूसरा इंपॉर्टेंट बात मैंने आप लोगों को बताया था, बिहार का सबसे उत्तरी जिला, बिहार का जो सबसे उत्तरी जिला है वो है पश्चिमी चंपारण। क्या है? पश्चिमी चंपारण। बिहार का जो सबसे उत्तरी जिला है वो है पश्चिमी चंपारण। बिहार का सबसे उत्तरी जिला क्या है? पश्चिमी चंपारण। और बिहार का सबसे दक्षिणतम जिला, बिहार का जो सबसे दक्षिणतम जिला है वो है आपका गया। तो उत्तर और दक्षिण आपको पता है, उत्तर और दक्षिण पता है। उत्तरी जिला हो गया पश्चिमी चंपारण, क्योंकि बगल में है पूर्वी चंपारण। पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण। बिहार का सबसे पूर्वी जिला हो गया आपका किशनगंज। बिहार का सबसे पूर्वी जिला क्या हो गया आपका? किशनगंज। और बिहार का पश्चिमी जिला के बारे में बात करें तो आपका हो गया कैमूर, जो बिहार का पश्चिमी जिला है। तो ये आपको बहुत आसानी तरीके से, ये मैप आपको थोड़ा टाइम लगेगा पढ़ने में, पूरा समझने में, कि बिहार का उत्तरी जिला क्या होगा? पश्चिमी चंपारण। दक्षिणी जिला क्या होगा? गया। पूर्वी जिला क्या होगा? बिहार के सबसे पूर्व में कौन सा जिला है? किशनगंज। बिहार के सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? कैमूर। तो ये धीरे धीरे आपको पता करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश से कौन कौन सा जिला, अभी हम पढ़ा भी देंगे, ये पिछले लेक्चर में मैंने कराया था। इसको आपको बारीकी से देखना पड़ेगा, नेपाल का कौन कौन सा जिला टच कर रहा है। जैसे आगे हम लोग बात करेंगे बिहार में अगर क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से देखा जाए, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे, बिहार का जो सबसे बड़ा जिला है वो है पश्चिमी चंपारण। क्या है? पश्चिमी चंपारण। यहाँ पे अभ्यारण्य भी है। और अगर कहिए बिहार में सबसे अधिक पतझड़ और सदाबहार वन भी थोड़ी सी अगर मात्रा में पाया जाता है नॉर्मली, तो वो पश्चिमी चंपारण में ही पाया जाता है। तो बिहार अगर क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से देखें तो सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण। क्या होगा आंसर? पश्चिमी चंपारण। और जब इस तरह के मैप को, पॉलिटिकल मैप को आप जब बारीकी से पढ़ेंगे तो देखेंगे बिहार का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बिहार का सबसे छोटा जिला है वो है, आप देख सकते हैं, शिवहर। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा सा जिला जो है, सब बिहार का सबसे छोटा जिला किस हिसाब से? क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से जब देखेंगे बिहार का सबसे छोटा जिला तो वो होगा शिवहर। कौन सा जिला है? बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर। और बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टिकोण। फिर हम लोग आबादी के दृष्टिकोण से, और इस तरह के कई सीरीज को, छोटे छोटे सीरीज में आपको बहुत सारी जानकारियां हम देंगे। और इसी तरह से अभी से 27 तारीख तक रेगुलर हम 10 से 15 मिनट का एक वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों के लिए बिहार स्पेशल का। और उसको जब आप करके जाएंगे तो 3-4 प्रश्न आपको बिहार स्पेशल से मिल ही जाएंगे। बिहार का उद्योग, बिहार की नदियां, बस 10 से 15 मिनट का होगा। आप ऐसे ही देख के इसमें कुछ कुछ नॉलेज को, बिहार से संबंधित नॉलेज को आप इकट्ठा कर सकते हैं अपने पास। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। फिर मिलेंगे हम लोग दूसरी लेक्चर में। ओके।